एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं अपने इंग्लिश के लिए, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स दोनों में आता है। इसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये वर्बल एनालॉजी का पार्ट है और ये बेसिकली आप अपनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में नहीं पढ़ते, तो इसको आपको अच्छे से एक बारी पढ़ के रिवाइज करके देन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इसके क्वेश्चंस। आज हम समझेंगे कि ये क्वेश्चंस आते कैसे हैं और कौन सा टाइप होता है इनका। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन आपको मिलेगा कैसे। आपको जब भी क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दो दिए होंगे, मींस फर्स्ट टू का रिलेशन दिया होगा और थर्ड के साथ ये वाला ब्लैंक होगा। तो आपको बताना होगा इन दोनों के रिलेशन के बेसिस पे कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। एक एक करके इसके टाइप्स समझते हैं। सबसे पहला टाइप है सिनोनिम, मींस आपको फर्स्ट टू का जो रिलेशन होगा वो सिनोनिम्स है। फॉर एग्जाम्पल, रैपिड का सिनोनिम फास्ट है, देन आपको साइलेंट दिया होगा और यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा और आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो हमें पता है क्योंकि फर्स्ट दो का रिलेशन सिनोनिम बन रहा है तो साइलेंट का भी रिलेशन सिनोनिम वाला ही होगा, इसलिए साइलेंट के साथ क्वाइट लगेगा। सिमिलरली, क्योंकि एंग्री का सिनोनिम फ्यूरियस होता है तो बिग का सिनोनिम लार्ज होगा। एक आपका ये टाइप है। नेक्स्ट है आपके पास एंटोनिम, जिसका मीनिंग होता है ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, लव का रिलेशन हेट है तो यहाँ पे एंटोनिम का रिलेशन लग रहा है, तो आप सक्सेस के साथ सिनोनिम नहीं लगाएंगे, एंटोनिम लगाएंगे, विच मीन्स सक्सेस का एंटोनिम होता है फेलियर। सिमिलरली, जेनरस का एंटोनिम है स्टिंगी। जेनरस मतलब जो कि हेल्प करने में या फिर कुछ देने में बहुत बिलीव करता हो, लेकिन स्टिंगी मतलब कंजूस, तो जेनरस का एंटोनिम है स्टिंगी। सिमिलरली, लाइट का एंटोनिम होगा डार्क। ये दो पार्ट्स हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका पार्ट टू होल, मतलब कोई होल चीज का किसी पार्ट के साथ रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हील और कार का रिलेशन है। कार होल है, उसका पार्ट व्हील है, तो सिमिलरली बुक होल होगी और पार्ट उसका पेज होगा, तो पार्ट और होल का रिलेशनशिप। सिमिलरली, पेटल किसका पार्ट है? फ्लावर का, तो फिंगर किसका पार्ट होगा? हैंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने इससे पहले पार्ट टू होल किया था, अब हम होल टू पार्ट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट होल है, ट्री पार्ट है, तो आपका आंसर भी लाइब्रेरी अगर होल है तो उसका पार्ट बुक होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे टीम होल है तो उसका पार्ट है प्लेयर, अगर आर्मी होल होगी तो उसका पार्ट होगा सोल्जर। नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉज टू अफेक्ट, मतलब कोई चीज हुई है उसका अफेक्ट क्या है, किसी कॉज का क्या अफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेन बहुत ज्यादा होती है तो उसका अफेक्ट क्या होगा? फ्लड। अगर अर्थक्वेक ज्यादा होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। सिमिलरली, स्टडी अगर हम करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको उसका इफेक्ट क्या मिलेगा? हमको नॉलेज मिलेगी, तो फायर का इफेक्ट होगा स्मोक। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कॉज टू अफेक्ट देखा था, अब अफेक्ट पहले और कॉज बाद में। फॉर एग्जाम्पल, इलनेस किसका इफेक्ट है? जर्म्स का। अगर जर्म्स होंगे तो आपकी इलनेस होगी, तो अफेक्ट पहले आ रहा है, कॉज बाद में आ रहा है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे अफेक्ट दिया होगा, लेकिन वो होता किससे है वो उसका आंसर होगा। तो रस्ट किसका अफेक्ट है? मॉइस्चर का, तो कॉज आपका मॉइस्चर है, अफेक्ट आपका रस्ट है। नेक्स्ट, हंगर किसका अफेक्ट है? लैक ऑफ फूड का, तो सिमिलरली पॉवर्टी किसका अफेक्ट होगा? अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होगा। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, आइस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो कोल्ड होती है। सन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो ब्राइट होता है। रोज का कैरेक्टरिस्टिक या उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो फ्रेग्रेंट होता है। और शुगर की क्वालिटी क्या है? कि वो स्वीट होती है। कोई भी थिंग होगी उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है या क्या क्वालिटी है, उनका ये रिलेशन आपको दिया गया है। नेक्स्ट है कि डिग्री और इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, वार्म के साथ डिग्री है हॉट, कूल के साथ है कोल्ड। सिमिलर है, ये सिनोनिम्स में भी आप देख सकते हैं कि वार्म और हॉट वाला ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री बताई गई है कि वार्म मीन्स हॉट एंड कूल मीन्स कोल्ड। शाउट, विस्पर,
स्प्रिंट, वॉक, यहाँ पे ऑपोजिट दिया हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ पे ऑपोजिट दिया हुआ है। शाउट है, उसका विस्पर दिया है, मतलब बहुत तेज से बोल रहे हो, चिल्ला के बोल रहे हो, उसका रिलेशन किसके साथ दिया गया है? विस्पर के साथ, मतलब धीरे से कान में बोलना। तो अगर आपको स्प्रिंट दिया होगा मतलब तेज तेज चलना, तो उसका रिलेशन किसके साथ बनेगा? वॉक के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मर एंड एक्शन, मतलब कोई पर्सन क्या एक्शन कर रहा है, क्या उसका काम है, वो देखते हैं। ऑथर क्या करता है? लिखता है, ऑथर राइट्स। तो सिंगर का रिलेशन किसके साथ बनेगा? सिंग के साथ। तो ऑथर यहाँ पे हमारा परफॉर्मर है, सिंगर हमारा यहाँ पे परफॉर्मर है, और उन दोनों के एक्शन क्या है? राइट एंड सिंग। सिमिलरली पेंटर इज द परफॉर्मर, पेंट इज द एक्शन, so the relation will be dancer, the performer, and dance, the action. नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट और लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमें कहाँ मिलता है, किस लोकेशन पे मिलता है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। फिशेस आपको कहाँ पे मिलती है? वाटर के अंदर। तो बर्ड की लोकेशन क्या होगी? स्काई। सिमिलरली कैमल की लोकेशन डेजर्ट, एंड पेंगुइन की लोकेशन एंटार्क्टिका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट और उसका मटेरियल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट किस चीज से बना हुआ है, क्या मटेरियल यूज होता है उसको बनाने में, वो इसके अंदर हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेबल इज मेड फ्रॉम वुड, सिमिलरली रिंग विल बी मेड फ्रॉम गोल्ड, मतलब मेटल दिया होगा आपको यहाँ पे। आगे देखते हैं शर्ट का मटेरियल है कॉटन, बॉटल का मटेरियल होगा प्लास्टिक। तो वहां पे आपको दिए होंगे बहुत सारे ऑप्शंस, उसमें से जो मटेरियल उस चीज को बनाने में लगता है उस पे आप, वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट है फंक्शन और यूज। फॉर एग्जाम्पल नाइफ का फंक्शन या उसका यूज क्या है? टू कट समथिंग। सिमिलरली पेन का फंक्शन क्या होगा? टू राइट। नेक्स्ट देखते हैं की लॉक के लिए यूज होती है, उसका फंक्शन जो है, और सिजर्स किस लिए यूज होती है? कट के लिए। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि हमारी इंग्लिश की वर्बल एनालॉजी में यूज होते हैं, और इनकी मदद से आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो पाएगा। थैंक यू सो मच।